यहाँ पर मुश्किल अल्फाज जो है ना ख़त कशीदा किए गए हैं, यानी अंडरलाइन है। क्या है? बशारत, कसरत में वहदत, रक़ीब, तहक़ीक़ाती, अदना, विचार, रवादारी, जिसके माना यहाँ पर हैं, आप अपनी क्लास वर्क में लिख सकते हैं। बशारत के माने हैं खुशखबरी, कसरत में वहदत, ज़्यादा में एक, तमद्दुन तहज़ीब, रक़ीब हरीफ या दुश्मन, तहक़ीक़ात यानी छानबीन, विचार माने सोच, बेकल माने बेचैन, रवादारी माने पास व लिहाज। मुसन्निफ़ यानी डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन अपने मज़मून उर्दू की समाजी हैसियत को ज़ाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि उर्दू ज़बान ऐसी ज़बान है जो मैंने अपनी माँ की गोद से सीखी है, जिसे हम मादरी ज़बान कहते हैं। मादरी ज़बान यानी बच्चा अपनी माँ की गोद से जो ज़बान सीखता है और परवरिश पाता है, उस ज़बान को मादरी ज़बान कहते हैं। मुसलमान का बच्चा जब जो है ना उर्दू ज़बान अपनी माँ से सीखता है तो उसकी मादरी ज़बान उर्दू बन जाती है। जब एक हिंदू का बच्चा अपनी माँ से तेलुगु सीखता है तो उसकी मादरी ज़बान तेलुगु बन जाती है। तो इसी तरह मुसन्निफ़ यहाँ कहते हैं कि उर्दू ज़बान क्या है, मैंने अपनी माँ की गोद से सीखी है, और जिस उर्दू ज़बान ही में मेरी परवरिश हुई और मुझे उससे ज़ाती लगाव है। और ये कैसा है? ये एक वफ़ादार हिंदुस्तानी की शहरियत से मुझे ये ज़बान इसकी ज़िंदगी के फलने फूलने और परवान चढ़ने की बशारत देती है। यानी एक आदमी को फलने फूलने के लिए और परवान चढ़ने के लिए उसकी ज़बान जो है ना आगे बढ़ाती है उसे, और जब तक बच्चा जो है ना अपनी मादरी ज़बान में तालीम हासिल करता है तो उसकी तालीम पुख्ता हो जाती है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती उस ज़बान में तालीम हासिल करने के लिए। और क्योंकि यहाँ पर कहा गया कि कसरत में वहदत की तलाश, इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान जो है ना कसीर मज़ाहिब का मुल्क है और कसीर ज़बानें यहाँ पर बोली जाती हैं। तो उसमें ही एक ज़बान उर्दू है जो इतनी मीठी है कि सिर्फ मुसलमान ही की तक महदूद नहीं रहती, बल्कि हिंदू लोग भी इस ज़बान में बहुत ज़्यादा मिठास महसूस करते हैं। हिंदू ऐसे हमारे पास बहुत ज़्यादा शायर है जो अपनी ज़बान को छोड़कर उर्दू ज़बान में जिन्होंने शेर व शायरी की, जिन्होंने मज़ामीन लिखे, क्योंकि वो कहते हैं कि मुसलमानों की हद तक उर्दू ज़बान महदूद नहीं है, बल्कि उर्दू ज़बान एक ऐसी ज़बान है जो एक दूसरे में मोहब्बत पैदा करने वाली ज़बान है। और इस गंगा जमनी तहज़ीब यानी कैसा है हिंदुस्तान? गंगा जमनी तहज़ीब यानी जैसे गंगा और जमुना जो है ना मिलजुल के रहते, इसी तरह हिंदुस्तान में तमाम मज़ाहिब के लोग, तमाम ज़बानें बोलने वाले लोग मिलजुल कर रहते हैं, और उर्दू ज़बान भी इसी में फल फूल कर परवान चढ़ी है। और शायर कहते हैं, मुसन्निफ़ यहाँ पर कहते हैं कि ये किसी की रक़ीब नहीं है, किसी की दुश्मन नहीं है, बल्कि सबको अपने अंदर जगह देती है और सबको जो है ना मिलजुल कर यहाँ पर अपना किरदार अदा करती है, सबके साथ मिलजुल कर। और कहते हैं कि ये रूह उर्दू ज़बान में बड़े सुथरे और निखरे हुए रूप में दिखाई देती है, और उर्दू की तारीख़ पर तहक़ीक़ाती काम मुझे इस वजह से और भी अहम दिखाई देता है कि मैं समझता हूँ कि अदना ताअम्मुल से ये बात बिल्कुल रोशन हो जाएगी कि उर्दू ना सिर्फ किसी फ़िरक़े की ज़बान है, ना किसी मज़हब की ज़बान है। यानी मुसन्निफ़ यहाँ पर कहते हैं कि मैं उर्दू की तारीख़ पर तहक़ीक़ात करने का काम मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि ये किसी एक फ़िरक़े की ज़बान नहीं है, किसी एक मज़हब की ज़बान नहीं है, बल्कि कैसी ज़बान है? सबको एक जगह मिलाने वाली ज़बान है, सब में मोहब्बत पैदा करने वाली ज़बान है। ये किसी ख़ास नीयत की ज़बान नहीं है, बल्कि सबको अपनी झोली में जगह देती है, और किसी एक फ़िरक़े यानी अमीर लोग ही बोलें, ऐसी फसी ज़बान भी नहीं है, बल्कि कैसी ज़बान है? मेलों में, ठेलों में, बाज़ारों में बोले जाने वाली ज़बान है। यानी कितनी मुश्किल भी नहीं है कि बहुत अमीर लोग या बहुत ख़ानदानी लोग ही इस्तेमाल करते हैं, वैसा नहीं है, बल्कि मेले ठेलों में भी लोग जो है ना इसको इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए इसकी अहमियत और भी बढ़ गई।